प्रियंका चतुर्वेदी एक बार फिर जुड़ गई हमारे साथ। प्रियंका जी, बीजेपी लगातार ये कह रही है कि विपक्ष जो आवाज उठाता है अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ वो गलत है, हमारी जो कोशिश है वो चुन चुनकर अवैध को बाहर निकालने की है। अगर निकाल लिया होता तो आज ऐसा हमला हुआ होता? आज बार बार वेस्ट बंगाल के ऊपर नाम दिया जा रहा है। 4 और बीजेपी शासित राज्य हैं जिसके साथ बांग्लादेश बॉर्डर शेयर करता है। मैं ये कहना चाहती हूँ इस देश के गृह मंत्री से, आप दूसरों को गद्दार बोलते हैं। सबसे बड़ी गद्दारी तो देश के साथ वो कर रहे हैं जिन्होंने बॉर्डर्स को इस तरीके से पोरस बनाया हुआ है, जहाँ पे बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स आते हैं और इस तरीके की घटनाएं महाराष्ट्र तक पहुंचकर इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं। इनको डॉक्यूमेंट्स भी मिल जाते हैं, इनको रोजगार भी मिल जाते हैं और ये फिर इस तरीके के काम करते हैं। मैं राज्य के गृह मंत्री से पूछना चाहती हूँ कि क्यों नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे? सब लोग राजनीति पूरी करना चाहते हैं पर जनता को सुरक्षित रखने का किसी का जिम्मा नहीं है। प्रियंका चतुर्वेदी जी, यही सवाल अभी बीजेपी के नेता किरीट सोमैया हमारे साथ थे, उनसे मैंने यही कहा कि भाई महाराष्ट्र में भी आपकी सरकार, केंद्र में भी आपकी सरकार, फिर बांग्लादेशी आ कैसे जा रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि जब जब हम ड्राइव चलाते हैं अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ तो ये विपक्षी दलों के नेता, कांग्रेस हो, शिवसेना, यूबीटी हो, ये लोग उनके साथ खड़े हो जाते हैं, इसलिए सरकार अपना काम नहीं कर पा रही। ये क्या भाई साहब, मैं किरीट सोमैया जिसका खुद का वीडियो वर्ल्ड फेमस है उसका जवाब तो देने बैठी नहीं हूँ। हम लोग कितना भी कोई भी, अगर ये जो आरोप लगा रहे हैं, सत्ता में कौन है? किसने सबसे ज्यादा राजनीति की है? कौन आकर बार बार बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स के बारे में बोलता है, इलीगल इमिग्रेंट्स के बारे में बोलता है? 4 राज्य जो आप जिसमें आपका शासन है वो बॉर्डर शेयर करते हैं बांग्लादेश के साथ। नहीं, यही तो सवाल है, यही तो सवाल है। और ये बहुत चिंताजनक है प्रियंका जी, बहुत चिंताजनक है सभी नागरिकों के लिए, भारत के नागरिकों के लिए। लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि ये अवैध बांग्लादेशी चूंकि ऑपोजिशन की पार्टियों के वोट बैंक हैं, इसलिए आप लोग इनके साथ खड़े हैं। भाई साहब ऐसा है, वो क्या कह रहे हैं, मेरे सवाल बहुत स्पष्ट है, उनकी बातों का जवाब तो देने नहीं आई हूँ। राज्य सरकारें किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। महाराष्ट्र राज्य शासन किसका है? भारतीय जनता पार्टी का। केंद्र में किसका शासन है? भारतीय जनता पार्टी का। फिर भी जिम्मेदारी बिल्कुल प्रियंका जी, तो ये तो सवाल ही लाजमी नहीं होता है। बिल्कुल आप बड़ी बात कह रही हैं, लेकिन एक हमला हुआ है और एक सेलिब्रिटी पर हमला हुआ है, चाकू से हमला हुआ है और उनकी जान बची है, बाल बाल बचे, इसलिए सवाल ज्यादा खड़े हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। हमारे साथ लगातार और भी मेहमान हैं जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं। जस्टिस खान, एक छोटा सा रिएक्शन, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए, ये फाइंड आउट किया जाना चाहिए कि इसका ओरिजिन क्या है और कहीं और क्रिमिनल गतिविधियों को आगे तो नहीं बढ़ा रहा। सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है जो आप कह रही हैं कि ये लोग पॉलिटिकल उसमें मैश करना चाह रहे हैं, ये घसीटना चाह रहे हैं इस मामले को। ये केवल सिक्योरिटी लैब्स का मामला है। एट द मोस्ट अगर बहुत ज़्यादा दूर खींचा जाए तो कम्युनल एंगल हो सकता है, लेकिन वो भी दिखता नहीं है। इसलिए सिक्योरिटी लैब्स का मामला है, इसको पुलिस और एजेंसीज पे डिपेंड करिए और उनको फ्री हैंड दीजिए कि वो कॉपरेट करे और आइंदा ऐसा हरकत ना हो, इस बात का ख्याल रखें। ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी कर रही है, इन लोग कहिए आपस में दंगल करे और लड़ जाए और जो बचे वो आके वो बोले। ये हालत इन्होंने देश की कर रखी है। अरे अपना सीधा सीधा काम करे, हर चीज़ में इन्हें पॉलिटिक्स दिखती है। अरे सीधे सीधा लैब्स का मामला, एक आदमी की जान बच गई और कितने लोगों के ऊपर हमला हो ये कहा नहीं जा सकता। इसलिए बजाय उनकी सेफ्टी करने के ये लोग अपनी अपनी सेफ्टी कर रहे हैं। यही तो बात है, हर मुद्दे पर सियासी दंगल शुरू हो जाता है, आरोप प्रत्यारोप लगने लगते हैं और उसके बाद फिर हासिल वसूल कुछ निकलता है नहीं। कुछ अहम सवाल इस केस के सामने आने के बाद खड़े हो रहे हैं, आइए जल्दी से उनका रुख करते हैं। सवाल नंबर 1, हमला करने ही क्या यह शख्स बांग्लादेश से आया? हमले के पीछे क्या कोई कॉन्स्पिरेसी है, कोई साजिश है? सैफ अली खान के घर में ही यह शख्स क्यों दाखिल हुआ, जबकि 6 महीने पहले तो यह भारत ही आया है, कुछ दिनों से मुंबई में रह रहा था और सीधे सैफ अली खान के घर में एंट्री। सैफ पर ही इसने हमला क्यों किया? सैफ के घर में इसकी एंट्री कैसे हुई? क्योंकि फोर्स्ड एंट्री के तो कोई सबूत ही नहीं मिले। भागने में किसी ने मदद की क्या? ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट। शरीफुल के पीछे क्या कोई और भी है? ये अपने आप में वो अहम सवाल हैं जो अभी भी अनुत्तरित हैं। विक्रम सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे विक्रम सिंह साहब। और अभी आपने देखा, हमने शिवसेना यूबीटी जो कि इस वक्त ऑपोजिशन में, उससे भी बात कर ली, बीजेपी के नेता से भी बात कर ली। वो तो सीधे सीधे ऑपोजिशन के लीडर्स को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि भाई दबाव हमारे ऊपर डाल दिया जाता है। मतलब ये कोई तर्क हुए क्या?
कबीर साहब, बड़ी विनम्रता के साथ अपने राजनीतिक मित्रों को मैं प्रणाम करता हूं। यही हमारी समस्या है, अपनी जिम्मेदारी न ओढ़ना और आपके ऊपर अहंकार दिखाना अपना। आप ठसक किसके ऊपर दिखा रहे हैं? अपनी गलती तो मानने का साहस आप में है नहीं, अपनी जिम्मेदारी लेने का साहस आप में है नहीं। नैतिकता के नाम पर आप दूसरे पे ढकेल रहे हैं। कम से कम अगर आज आप कम से कम ये तय कर लेते कि आप ये एक समस्या है, इसका निराकरण होना चाहिए। पूरी क्राइम स्टोरी का कि गिरफ्तारी तो हो गई है, आरोपी की, हमलावर की गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन अब पूरी चुनौती पुलिस के पास है कि पुलिस इस केस को कैसे आगे रखती है और इस मामले में और क्या क्या खुलासे होते हैं।